हेलो, वेलकम टू योर ओन चैनल। मेरे चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। जैसा कि आप सभी जानते हैं 3 जनवरी को जो है हमारा टीजीटी का लेवल 2 का जो है एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। तो जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं वो सारे ही बहुत ज़्यादा ईगर होंगे ये जानने के लिए कि उनके आंसर्स करेक्ट हैं या नहीं, उन्होंने कितना स्कोर किया है। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो है साइकोलॉजी का जो है आंसर की लेके आई हूँ। मेरे पास सेट सी है, आप लोग अपने अपने क्वेश्चन के हिसाब से आंसर्स को मैच कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे सामने वो है, हु वॉज द प्रोपाउंडर ऑफ द स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म के जो है प्रोपाउंडर कौन है? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है दैट इज विलियम वुंड, वो हमारा जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। स्केल 1 इन कैटल कल्चर फ्री इंटेलिजेंस टेस्ट वॉज प्रिपेयर्ड फॉर होम। जो स्केल 1 का कैटल का जो कल्चर फ्री इंटेलिजेंस टेस्ट है वो कौन से एज ग्रुप के लिए जो है इन्होंने प्रिपेयर किया था? तो ये जो टेस्ट है ये बेसिकली जो है वो स्टार्ट किया गया था आपका 4 to 8 ईयर्स के मेंटल डेफिशिएंट पर्सन्स के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द IQ रेंज ऑफ सेवर मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड। जो एकदम जो है जो हाई लेवल के मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड होते हैं उनका IQ रेंज पूछा गया है इसमें। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो आपके जो 70 से नीचे होते हैं वो जो है आपके रिटार्डेड चाइल्ड्स में आते हैं, जिसमें 50 to 60 जो है आपका मॉडरेट होता है, माइल्ड होता है। 36 से 51 आपका जो हो जाता है वो मॉडरेट। तो जो आपका एकदम सीवर एकदम कहते हैं ना बहुत ज़्यादा ही मेंटली रिटार्डेड, वो आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 20 to 35। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। Question number 4. In which stage of development the sexual change that occur in the child's body start to appear? वो कौन सी एज है जिसमें जो बच्चों की बॉडी में जो सेक्सुअल चेंज होते हैं वो दिखाई देने लगते हैं? तो जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 पवर्टी। जो पवर्टी स्टेज है वो ऐसी स्टेज है जिसमें जो बच्चों की बॉडी में जो चेंजेस आते हैं वो दिखाई देने लगते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। Which of the following term is not related with the operant conditioning? Operant conditioning के बारे में हम जानते हैं जो हमारे स्किनर ने दिया था। तो इसमें से आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी टर्म जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग से रिलेटेड नहीं है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग में आपका रीइंफोर्समेंट है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी भी है, एक्सटिंक्शन भी है। तो इनसाइट इज द राइट ऑप्शन। इनसाइट जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग का नहीं है, वो इनसाइट जो है वो आपका जो है अलग थ्योरी है। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इंट्रोड्यूस लर्निंग डिसेबल वर्ड वेरी फर्स्ट टाइम फॉर द चिल्ड्रन सफर फ्रॉम द वेरियस लर्निंग प्रॉब्लम। तो सबसे पहली बार जो है लर्निंग डिसेबल वर्ड जो है प्रॉब्लम्स चाइल्ड के लिए किसने जो है यूज़ किया था, वो कौन थे? तो वो आपका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका सैमुअल किर्क। सैमुअल किर्क वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने लर्निंग डिसेबल वर्ड का यूज़ किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड मेंटल हेल्थ। तो जो अच्छी मेंटल हेल्थ है उसमें एबिलिटी ऑफ एडजस्टमेंट होता है, इमोशनल मैच्योरिटी भी होती है, फिर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होता है। तो जो आपका राइट ऑप्शन है वो है आपका इनटॉलरेंस। जिनकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होती है वो चीज़ों को जो है टॉलरेट नहीं कर पाते। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4 दैट इज इनटॉलरेंस। तो दिस इज द राइट ऑप्शन। Question number 8. In which branch of psychology there is a scope of study of telepathy, rebirth, etc. तो साइकोलॉजी का वो कौन सा फील्ड है जहाँ पे टेलीपैथी और रीबर्थ जैसे केसेस को स्टडी किया जाता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका पैरा साइकोलॉजी। ये वो ब्रांच है जिसके अंदर टेलीपैथी और रीबर्थ जैसे जो है केसेस को स्टडी किया जाता है। तो राइट ऑप्शन इज
3. Next question number 9. Which of the following is not the type of realistic thinking? इनमें से कौन सी realistic thinking का जो है एक टाइप नहीं है? तो आप देखेंगे कन्वर्जन जो है, कन्वर्जन थिंकिंग में भी हम रियल थिंकिंग करते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग में भी चीज़ें क्रिएटिव होती हैं बट थिंकिंग जो है वो रियल होती है, इवैल्यूएटिव थिंकिंग में भी हम रियलिटी में सोचते हैं। तो राइट ऑप्शन इज द ऑटिस्टिक थिंकिंग जो है एक्चुअली में वो रियलिस्टिक थिंकिंग में नहीं आती है। ऑप्शन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 10. हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस द वर्ड इमोशनल इंटेलिजेंस? Who first introduced the word emotional intelligence? Emotional intelligence word का सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस किसने कराया था? तो इस वर्ड का जो सबसे पहले इस्तेमाल करने वाले हैं वो हैं आपके मेयर एंड साल्वोय। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज बेस्ड ऑन द एनालिसिंग द बिहेवियर ऑफ डिसेबल्ड child and find out the root cause of his and her learning deficiency? वो कौन सी अप्रोच है जिसमें हम जो है डिसेबल्ड चाइल्ड की बिहेवियर को एनालिसिस करते हैं और उसकी डेफिशिएंसी का जो मेन रीज़न है, रूट कॉज है, उसको पता लगाते हैं? तो वो है आपका इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शनल अप्रोच, जिसमें हम जो हैं बच्चों के बिहेवियर को एनालाइज करके उसका रीज़न जानने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12. आउट ऑफ द फॉलोइंग विच साइकोलॉजिस्ट वॉज नॉट सपोर्टर ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी? इनमें से कौन है जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के सपोर्टर नहीं है? फ्रॉड इज द राइट ऑप्शन। फ्रॉड जो है वो ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जो ह्यूमनिस्टिक बिहेवियर को जो है, साइकोलॉजी को जो है सपोर्ट नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 13. अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, in which stage child is able to understand the hypothesis and getting thinking ability on the basis of logical statement? अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे वो कौन सी स्टेज है जिसमें बच्चा जो है लॉजिकल सोचने लगता है? 0 से 2 जो है आपका सेंसिटिव मोटर स्टेज होता है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। 2 to 6 जो है प्री ऑपरेशनल है। 6 to 11 कॉन्क्रीट स्टेज है। तो 4th स्टेज जो है वो है आपका वो स्टेज जिसको फॉर्मल स्टेज कहते हैं, जहां बच्चा लॉजिकली सोचने लगता है। तो राइट ऑप्शन जो है यहाँ पे वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ इनेट मोटिव? तो इनेट मोटिव यानी कि इंटरनल मोटिवेशन का इनमें से कौन सा जो है वो एग्जाम्पल है इनर मोटिवेशन का? तो अवॉर्ड, पनिशमेंट एंड इंसेंटिव्स तीनों ही ऐसे ऑप्शन हैं जो आपके एक्सटर्नल मोटिवेशन के एग्जाम्पल हैं। तो हंगर इज द इंटरनल मोटिव, ये इंटरनली होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. विच ऑफ द thought of school in psychology is also called as black box theory? इनमें से कौन सा जो थॉट है, जो है स्कूल है, जो जिसको हम जो है ब्लैक बॉक्स थ्योरी भी कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 बिहेवियरिज्म इज द राइट ऑप्शन। बिहेवियरिज्म वो थॉट ऑफ स्कूल है जो ब्लैक बॉक्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Question number 16. Which of the following is not the type of personality given by Kretschmer? Option number 1 is athletic. Option number 2 is aesthetic. Third is asthenic and 4 is pycanic. तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 एस्थेटिक। ये जो है आपका जो है क्रेशमर की पर्सनालिटी का टाइप नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट ऑप्शन। Question number 17 is which of the following is not the characteristic of learning disabled children? इनमें से कौन सा learning disabled children का जो है एक characteristic नहीं है? Then first of all perceptual effectiveness, सेकेंड इज इमोशनल इंस्टेबिलिटी यानी कि बैलेंस ना होना। तो ये तो है लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड का कैरेक्टरिस्टिक। डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन का जो कोई भी ऑर्डर नहीं होता, ये भी लर्निंग डिसेबल्ड का ही कैरेक्टरिस्टिक है। इम्पल्सिव नेचर भी लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड का होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट ऑप्शन जो है
परसेप्चुअल इफेक्टिवनेस नहीं होती है लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट लर्निंग। लेटेंट लर्निंग, छिपी हुई जो लर्निंग होती है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो इसका सही ऑप्शन है एडवर्ड चैज टोलमैन। एडवर्ड टोलमैन ने ही लेटेंट लर्निंग को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट रिलेटेड विद द मोटिवेशन साइकिल। इनमें से कौन सा मोटिवेशन साइकिल का जो है एक कंपोनेंट नहीं है? तो आप देखेंगे नीड, ड्राइव एंड इंसेंटिव तीनों ही मोटिवेशन साइकिल के ही कंपोनेंट हैं। तो थर्ड ऑप्शन दैट इज इमोशन, इमोशन जो है मोटिवेशन साइकिल का कंपोनेंट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट लॉजिकल ऑर्डर फॉर प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी। इनमें से कौन सा क्रिएटिविटी प्रोसेस का एक करेक्ट लॉजिकल ऑर्डर है? यानी कि जब हम कुछ क्रिएटिव करते हैं तो सबसे पहले उसके बाद यानी कि कौन सा प्रोसेस चलता है? तो आप देखेंगे तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, देन इनसाइट और लास्ट में जो है वेरिफिकेशन होता है। तो दिस इज द राइट स्टेप, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। सो लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज एज ग्रुप गिवन बाय एरिक्सन फॉर द स्टेज इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। एरिक्सन ने जो है 8 स्टेजेस दे रखे हैं सोशल डेवलपमेंट के। तो इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी जो है इनमें से कौन सा स्टेज यानी कौन सी ईयर रेंज में आता है? तो इसका जो आपका सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 6 to 11 ईयर। ये वो एज है जिसमें बच्चे के अंदर या तो इंडस्ट्री आएगी किसी चीज़ को लेके या उसको इन्फीरियरिटी महसूस होगी। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट इज नॉट सपोर्टर ऑफ व्यू अबाउट साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल। इनमें से कौन सा साइकोलॉजिस्ट है जो साइकोलॉजी को साइंस ऑफ सोल की तरह नहीं देखता? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका वुंड। वुंड जो है वो जो है साइकोलॉजी को साइंस नहीं मानते किसी भी तरीके का सोइल का। तो राइट ऑप्शन इज 4। क्वेश्चन नंबर 23 पे हम चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 इज व्हाट इज द अदर नेम ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। तो क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या था? स्टिमुलस होता है और उस पर फिर रिस्पॉन्स होता है। स्टिमुलस 2 तरीके का होता है, एक नेचुरल स्टिमुलस और एक होता है आर्टिफिशियल स्टिमुलस। तो क्लासिकल कंडीशन के अदर नेम को जो है हम एस टाइप ऑफ कंडीशनिंग भी कहते हैं। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, द इमोशन ऑफ फियर एसोसिएटेड विद विच बेसिक इंस्टिक्ट। इनमें से कौन सा वो बेसिक इंस्टिक्ट है जो फियर का इमोशन देता है, डर की भावना देता है? मतलब डर की भावना से हम कौन सा बिहेवियर करते हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है आपका एस्केप। डर की कंडीशन में हम जो है उस चीज़ से एस्केप करने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट ऑप्शन। 25th क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द मेन प्रोपाउंडर ऑफ फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म के जो प्रोपाउंडर थे वो कौन थे? तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, विलियम जेम्स जो है वो फंक्शनलिज्म के ही प्रोपाउंडर हैं। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 26, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट करेक्ट प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की प्रिंसिपल में से इनमें से कौन सा डेवलपमेंट का एक करेक्ट प्रिंसिपल नहीं है, ये पूछा है आपसे। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस भी है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न भी है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट ऑप्शन, प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जर्नल टू स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक टू जर्नल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट ऑप्शन। Okay, question number 27, which of the following psychology studies about man's thinking, memory, language, perception, etc. तो आप देखेंगे कि जो आपका थिंकिंग है, मेमोरी है, लैंग्वेज है, परसेप्शन है, ये सारी चीज़ें जो है रिलेटेड है वो आपके थिंकिंग से, माइंड से, ब्रेन से। तो सही ऑप्शन इसका हो गया कॉग्निटिव, जिसका मीन्स होता है बौद्धिक, माइंड से रिलेटेड। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट ऑप्शन। तो चलिए 28 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इंटरेस्ट फ्रेंडशिप डेवलप टुवर्ड्स सेम सेक्सुअल ग्रुप।
कौन सी एज में सेम सेक्सुअल ग्रुप यानी एक ही सेम सेक्स की तरफ जो है फ्रेंडशिप और इंटरेस्ट बढ़ता है बच्चों में? तो 10 to 12 ये वो एज है चाइल्डहुड का जहाँ पे सेम सेक्सुअल ग्रुप की तरफ अट्रैक्शन बढ़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, व्हाट इज द एज ग्रुप फॉर द मॉरल डेवलपमेंट स्टेज हेट्रोनॉमी रेसिप्रोसिटी गिवन बाय जीन पियाजे? तो जीन पियाजे की जो मॉरल डेवलपमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो हेट्रोनॉमी रेसिप्रोसिटी स्टेज है वो कौन सी एज ग्रुप में होता है, आपसे ये पूछा गया है। So the right option is 11 to 13 years. Okay. So next move on to the last question, that is 30. Question number 13. Which of the following is not the main law of the learning as prescribed by Thorndike? इनमें से कौन सा थ्रोनडाइक का मेन लॉ नहीं है लर्निंग का? तो थ्रोनडाइक के 3 मेन लॉज हैं, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, law of readiness. So option number 4 is the right option. लॉ ऑफ जनरलाइजेशन जो है मेन लर्निंग लॉ नहीं है थ्रोनडाइक की। तो ये 30 क्वेश्चंस यहाँ ख़त्म होते हैं। आई होप आपने क्वेश्चन मैच कर लिए होंगे और आपको जो है अपना स्कोर साइकोलॉजी का पता चल गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मैं आपके पास लेके आऊँगी जिसमें हम अपना हिंदी और इंग्लिश का जो है आंसर मैच करेंगे। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।